नमस्ते। विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। विचार क्रांति में आज हम विचार करेंगे अपने स्वास्थ्य के विषय में। अब सर्दियां आ रही हैं, ये 3 महीने जो सर्दियों के हैं ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समय हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उन्नतशील है। ये समय, ये जो 3 महीने हैं, ये सर्दी का जो मौसम है हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन इनसे हमें सर्दी से बचना भी है। इस पर हम बीमार ना पड़े, हम निरोगी रह करके अपने सभी कार्यों को संपन्न करते रहें। इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या, अपनी रात्रिचर्या, अपने व्यवहार पर हमें ध्यान देना होगा। हर एक मनुष्य का शरीर अपने आप पर बहुत ही उन्नत होता है। मनुष्य का जो ये शरीर भगवान की जो एक विशेष रचना है, हम इस पर कितना भी जाने अनजाने पर अत्याचार करते रहें, इसके अंदर हम कैसा भी आहार डालते रहें, लेकिन फिर भी शरीर अपने आप को रिकवर करता रहता है, अपने आप को ठीक करता रहता है, अपने आप को अंदर से वो रिकवर करता रहता है, अपने आप को हील करता रहता है। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए जो लाभदायक नहीं होता वो भी हम खा लेते, जो हमारे लिए डाइजेस्ट नहीं होता वो भी हम खा लेते। एक बार में खाने से हम बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि ये शरीर जो है पंच तत्वों से मिलकर के बना है। तो हमें सभी का बराबर ध्यान रखना है। पृथ्वी से बना है, आकाश से बना है, जल से बना है, अग्नि से बना है, वायु से बना है। तो जो हम भोजन इत्यादि लेते हैं पृथ्वी का रूप है। तो इस सर्दी में हमें कैसे बच कर के रहना है, हम इस पर आज विचार करेंगे। क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, हमारे आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, इन्होंने हमें अपने जीवन का इतना बढ़िया सूत्र बता करके गए कि हम कभी भी अपने जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। हम अपने जीवन में अगर उनके बताए हुए 4-5 उनके वाक्यों को भी अपने जीवन में अपना लिया तो हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते। क्योंकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आगे क्या सीखेंगी, वो जो हम आज करेंगे, जो आज हम सिखाएंगे, जो अब हम अपने जीवन में अपनाएंगे, वही हमें देख करके सीखेंगे। और हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि थे, हमारे जो ऋषिकाएं थी, हमारे जो महापुरुष थे, उन्होंने सभी हमारे जो भारत में हमारे महान जो ऋषि हुए, उन्होंने हमें जीवन का पूरा सूत्र बता करके गए। हमें अपनी संस्कृति को अपनाना है, हमें अपनी परंपरा पर रहना है। हम जब हम अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा, अपनी जड़ से जुड़ करके रहेंगे तो हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। सर्वप्रथम तो हमें अपने आप से जुड़ करके रहना चाहिए और अपने घर से, अपने जीवन से सर्वप्रथम एलोपैथी की दवाइयों का बहिष्कार कर देना चाहिए। जो एलोपैथी की दवाइयाँ होती हैं, हम इनको खाते रहते हैं, जाने अनजाने में हमारे अंदर ये कितने सारे रोगों को उत्पन्न करते हैं। हम किसी पेट दर्द के लिए दवाई खाते हैं, तो पेट दर्द में तो थोड़ा सा वो ठीक नहीं होता, बल्कि रिलीफ देता है। थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आराम सा महसूस हो गया, लेकिन बाद में आपकी कहीं लीवर को, किडनी को, पेनक्रियाज को वो डैमेज कर देता है। आप एक छोटे से दर्द के लिए अगर आप एक पेन किलर खाते हैं तो वो आपके दर्द को थोड़ा सा कम करेगा, लेकिन उससे कई ज्यादा गुना आपको बीमारी से ग्रस्त कर देगा। तो पहले दुनिया कहीं भी जा रही है उसकी चिंता मत करो, लेकिन स्वयं पर हमें दृढ़ रहना है
पहले तो ये संकल्प लेना है कि हमें एलोपैथी की दवाइयों का बहिष्कार करना है। कुछ भी हो जाए हमें नहीं लेना, क्योंकि हमारे महापुरुष, हमारे ऋषि, हमारे आयुर्वेद आचार्य, जितने भी महापुरुष हुए हैं वो हमें बता करके गए कि आपका रसोई घर ही आपका औषधालय है। क्योंकि जो हमारे शरीर में बनने वाला वात, पित्त, कफ, जब ये अनबैलेंस होता है, जब ये बैलेंस में नहीं रहता, समान नहीं रहता, तब हमारे अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। और हमारे गले में नाभि से ऊपर का जो स्थान है वहाँ कफ बनने का स्थान है, नाभि के नीचे का जो स्थान है वो वायु बनने का स्थान है। तो हम अपने वात, पित्त, कफ, इन तीनों को बैलेंस बना करके कब रखेंगे? जब हम अपनी रसोई को ही औषधालय मानेंगे। महापुरुषों ने कहा है कि आपका भोजन ही आपके लिए औषधि है। अब रसोई घर को हम औषधालय कैसे माने? क्योंकि जो भी हमारे जीवन की आवश्यकता की जो भी हमारी वस्तुएं हैं वो हमारे सब कुछ रसोई घर में उपलब्ध हैं। अब जैसे सर्दी का मौसम है, हमारे घर में, हमारे रसोई में हल्दी उपलब्ध है, सेंधा नमक उपलब्ध है, हमारे घर में काली मिर्च उपलब्ध है। अगर हम प्रतिदिन इन हल्दी, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक, इसका काढ़ा बना करके इसको पानी में उबाल करके अगर थोड़ा सुबह सुबह थोड़ा सा पी लें, आधा गिलास ले लें, तो आपको कभी जुकाम नहीं होगी, आपको कभी सर्दी नहीं होगा, आपको कभी टॉन्सिल नहीं बनेगी। अगर हल्का सा कभी बुखार सा लग रहा है, आप तुलसी है आपके घर पे ही, हर एक के आंगन में तुलसी लगी होती है, और जिसके आंगन नहीं है तो वो गमले में लगी होती है, घर घर में तुलसी होती है। इसीलिए इस भारत में परंपरा थी पेड़ों को पूजने की, पौधों को पूजने की, तुलसी को पूजा की जाती है, तुलसी के पास दीपक रखा जाता है, वृक्षों को पूजने की, क्योंकि वो हमारे लिए इतने उपयोगी हैं, जो कि हम आजकल सब भूल गए। हमें भूलना नहीं है, हमें पुनः लाना है, अपनी संस्कृति को हमें पुनः स्थापित करना है, अपने ज्ञान को हमें पुनः स्थापित करना, हमें अपने आप को पुनः एक खड़ा करना है। और जिस देश के लोग अपने भारत पर, अपने संस्कृति पर, अपने देश पर जो गौरव करते हैं, वही देश आगे बढ़ पाता है। अगर हमें अपने देश को बहुत उन्नत बनाना है तो हमें अपने देश से जुड़ना होगा, हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना होगा, हमें अपने घर से जुड़ना होगा, हमें अपने रसोई घर से जुड़ना होगा। जितने भी महापुरुष, जितने भी हमारे पूर्वज, जितने भी हमारे ऋषि ऋषिकाएं हमें बता करके गए, क्योंकि ये जो मसाला शब्द है, ये मसाला शब्द तो हमारा है ही नहीं, ये तो विदेशों से आया है मसाला। तो जीरा है, अजवाइन है, हल्दी है, इनको भी हमारे यहाँ औषधि माना जाता था। ये औषधि है, और अगर हम इसको औषधि के रूप में ही प्रयोग करें तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। आपको कभी भी हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी भी आप रोगी नहीं पड़ेंगे और बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और जो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, आज पुरुषार्थ करेगा, वो कैसे गरीब रह सकता है, वो कैसे असहाय हो सकता है, वो कैसे लाचार हो सकता है। आज हमारा देश इतना लाचार, इतना गरीब, इतना बेबस क्यों हो गया? क्योंकि अपनी संस्कृति से जुड़ना भूल गया, अपने रसोई घर में ही भूल गया कि मेरा घर ही औषधालय है, मेरे घर में ही सारी औषधियाँ उपलब्ध हैं, मैं क्यों इधर उधर भटक रहा हूँ। तो अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा स्वस्थ रखें। बुखार आने पर आप अंग्रेजी दवाइयों के पीछे न मत घूमें। बुखार आने पर आपके घर पे गिलोय लगा लीजिए। आप तुलसी आपके घर पे लगी होती है, गिलोय तुलसी का 2-3 बार काढ़ा पी लीजिए, काली मिर्च अदरक डाल करके, आपका बुखार दूर हो जाएगा। आपको नुकसान कोई नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपको एनर्जी मिलेगी उससे। आपको कफ बन रहा है, आपको खांसी हो रही है, आप अदरक, काली मिर्च, अजवाइन का काढ़ा बना करके उससे गरारा कर लीजिए, आप उसी को थोड़ा सा पी लीजिए, आप उससे स्वस्थ हो जाएंगे।
खुद को स्वस्थ करना सीखें और अपनी दिनचर्या को बिल्कुल स्वस्थ रखें। ज़्यादा बातें अगर याद नहीं रहती, थोड़ा सा याद रखिए। सुबह उठते ही एक बात की गांठ बांध लीजिए कि जब आप प्रातःकाल उठें तो आप हल्का गुनगुना पानी पिए। उठते ही रात्रि में आप मुंह को साफ करके सोएं, ब्रश करके रात्रि में सोएं और सुबह उठते ही आप कम से कम 2-2.5 गिलास पानी पिए। प्रारंभ में आधे गिलास से प्रारंभ कीजिए। अगर आप नहीं पी रहे थे, अगर नहीं पी सकते, थोड़ा थोड़ा प्रारंभ कीजिए। हर चीज की शुरुआत थोड़े से ही होती है। एक दिन में कोई भी महान नहीं बन जाता। किसी भी महानता का शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। तो अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई गंदगी है, हमारा जो शरीर बीमार होता है, वो सबसे बड़ा जो जड़ होता है, वो सबसे मूल जो कारण होता है वो पेट होता है, हमारा आमाशय होता है। तो हमारा उदर, आमाशय जिसको बोलते हैं, जब हम खाते हैं अंदर, तो वो अगर डाइजेस्ट नहीं होता, अच्छे से पचता नहीं है, तो वो कई हजारों रोगों को जन्म देता है। तो उसके लिए आप क्या करना है, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। केवल 4 चीजों को अपना लीजिए अपने जीवन में। एक तो सुबह उठते ही पानी पीजिए, गर्म पानी। फ्रिज का पानी कभी नहीं पीना, ठंडा पानी कभी नहीं पीना, बर्फ वाला पानी कभी मत पीजिए। हमेशा पानी गुनगुना पीजिए, हमेशा गर्म पानी पीजिए। शरीर को जैसे ही हम गर्म पानी देते हैं, वैसे शरीर अंदर से साफ कर देता है। वो गर्म पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पेट के लिए अमृत हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर होता है गर्म। अगर हम ऊपर से ठंडा पानी डाल दें, बर्फ वाला पानी डाल देते हैं, तो पहले फिर शरीर को हमारे जठराग्नि को उसको गर्म करना होता है, तो सारी एनर्जी उसको गर्म करने में लग जाती है। तो हमेशा जब भी पानी पिए, हमेशा अपने बॉडी टेम्परेचर के अनुसार पिए। गुनगुना पानी पिए, गर्म पानी पिए। अगर उसमें आप एलोवेरा या आंवले का जूस मिला लें, वो अति उत्तम है। आपके घर पे हर एक व्यक्ति के आसपास कहीं ना कहीं आंवले लगे होते हैं, आंवले का जूस पीजिए। एलोवेरा लगा लीजिए अपने घर पे, एलोवेरा का जूस पीजिए। अगर आज नहीं है तो आप पतंजलि का ले सकते हैं, बहुत शुद्ध और बहुत अच्छा जूस होता है वो। तो सुबह सुबह कम से कम आप एलोवेरा का या आंवले का जूस मिला करके 1 गिलास से प्रारंभ कीजिए। 2 गिलास, 3 गिलास, 2.5 गिलास, ऐसे 1 लीटर तक आप पानी पी लीजिए। फिर थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कीजिए। और अगर सुबह आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाता है, फिर आपका पूरा दिन बहुत अच्छा होगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। कम से कम 1 लीटर सुबह सुबह पानी पीजिए। और उसके बाद जब आप प्रातः रास करें, तो उस समय आप कुछ जूस जैसा लिक्विड पदार्थ लें, दही लें, फल लें। तो सुबह का जो भोजन होता है वो थोड़ा सा रस युक्त होना चाहिए। मध्याह्न का जो भोजन है उसको भोजन के बाद, और कभी भी कुछ भी खाएं, आप ध्यान रखें, हमेशा कुछ भी खाएं चबा चबा करके खाएं, ध्यान से खाएं। क्योंकि जब हम 24 घंटे हमारे पास होते हैं, हमारे लिए हर एक कार्य महत्वपूर्ण होता है। केवल पैसे कमाना, केवल ड्यूटी करना, केवल पढ़ाई करना, केवल इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हर एक कार्य हमारे जीवन का इम्पोर्टेंट होता है। हम भोजन कर रहे हैं तो वो खाना नहीं है। आजकल लोग खाना नहीं, उसको खाना शब्द मत बोलें। वो प्रसाद है, वो भोजन है, वो औषधि है। हमारे भारतीय संस्कृति में शब्दों का भी बहुत सुंदर चुनाव किया जाता है। उसको प्रसाद बोला जाता है, उसको भोजन प्रसाद बोला जाता है। और उसको जब भी आप खाएं तो बिल्कुल ध्यान से खाएं कि एक भी ग्रास अंदर लें, उसको बिल्कुल लिक्विड करके लें, चबा चबा करके लें। जब आप जिस दिन से आप एक एक एक्टिविटी पर आप ध्यान देने लग जाएंगे, आपका जीवन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और हमारे लिए यही उचित है।
और भोजन को बिल्कुल चबा चबा करके खाएं। उसके बाद पानी ना पिएं। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है भोजनांते विषम वारी। भोजन के अंत में अगर आप जब पानी पीते हैं तो वो विष के समान हो जाता है। अब कैसे? क्योंकि जब आप अंदर भोजन लेते हैं तो आपके अंदर की जो जठर अग्नि होती है वो प्रदीप्त होती है, वो जलने लग जाती है। और जैसे ही आप भोजन के बाद अगर पानी डाल देते हैं तो बुझ जाती है। जैसे वो भोजन पकाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए जब अंदर वो अग्नि उत्पन्न होती है, हमारे उदर के अंदर जो जठराग्नि होती उत्पन्न होती, अगर हम उसके ऊपर पानी डाल दें तो समाप्त हो जाएगी, शांत हो जाएगी। वो एक तो ऐसा ही है जैसे कि अगर आप एक रसोई घर में ऊपर से एक कुकर रखें, एक गैस जलाएं या चूल्हा जलाएं, कुछ भी, अगर आप उसके ऊपर एक कुकर रखें भोजन पकाने के लिए, उसमें पानी डालें, दाल डालें और उस चूल्हा को जला दें और उसको पकने से पहले ही आप उसको अग्नि को बुझा दें, तो क्या वो पक पाएगा? जो भी आप दाल, चावल या कुछ भी आपने कुकर में डाल करके रखा वो नहीं पकेगा, क्योंकि आपने उसकी अग्नि को बुझा दिया। अब अगर वो रखा रहेगा वैसे ही तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें बदबू आने लग जाएगी कुछ देर बाद। तो वैसे ही हमारे अंदर की अग्नि है। जैसे ही हम अंदर भोजन डालते हैं, हमारे अंदर जैसे ही आमाशय में, उदर में जाता है भोजन, वैसे अंदर जठराग्नि प्रदीप्त होती है भोजन को पकाने के लिए। फिर आप कहेंगे कब पानी पिए हम? तो आपको भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना है। 1 घंटे बाद वो पानी जो जठराग्नि होती है, जो हमारा भोजन होता है, उसको पचा देती है। पचाने का मतलब पका देती है उसको। और फिर उसके बाद फिर हम पानी पिए। और पानी भी कैसे पिए? घूट घूट करके पिए, सिप सिप कर करके पिए। ग्लास में पानी, आजकल स्टाइल बना रखा है ऊपर से पानी पीने का, बहुत गलत बात। क्योंकि हमारा कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, हम सब ये हमारी भारतीय संस्कृति में सब कुछ सिखाया जाता था। और सब कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे से सीख जाते थे अपने घरों, अपने परिवारों को, अपने दादी दादा, नानी नाना को देख करके। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो पूरी ही बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेंट स्कूल के कारण से, ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों के कारण से, वहाँ पर ये हमें कुछ भी नहीं सिखाया जाता, बल्कि पूरा ही विपरीत सिखाया जाता है बच्चों को। और आजकल छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को लीवर की प्रॉब्लम हो गई है, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारे रोग। क्यों? क्योंकि खाने पीने का जो स्टाइल है वो सब कुछ बिगड़ चुका है। अगर इसी को अगर हम ध्यान रखें तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और हमें पुनः अपने संस्कृति से जुड़ना है, हमें पुनः अपने दिनचर्या को साथ में रखना है, हमें अपने दिनचर्या को सही रखना है। तो पहली बात तो प्रातः उठते ही पानी पिए, वो भी कैसा पानी? गुनगुना पानी, ठंडा पानी कभी नहीं पिए। गर्मी में अगर पीना भी है ठंडा तो घड़े का पानी पिए, कभी भी फ्रिज का या वाटर कूलर का पानी मत पिए, वो बहुत नुकसानदायक होता है। और भोजन में भी आप हरी सब्जियों का प्रयोग करें, साथ ही कम जो मिर्च मसाले जो होते हैं, मिर्च इत्यादि का, लाल मिर्च इत्यादि का, इनका कम प्रयोग करें। मसाला नहीं, औषधि। कौन सी औषधि? जीरा की औषधि, जीरा औषधि है, हमारे अजवाइन औषधि है, लहसुन को भी औषधि के प्रयोग के रूप में लें, उसको स्वाद की दृष्टि से ना लें। लहसुन और प्याज को भी औषधि के रूप में लें। तो जितना भी हमारे रसोई में उपलब्ध है वो सब कुछ औषधि है, उसको औषधि समझ करके हम प्रयोग करें, अपने जीवन में अपनाएं। अभी सर्दी का मौसम है तो सर्दी के अनुसार हम अपने भोजन को रखें। हल्दी का प्रयोग करें, अदरक का प्रयोग करें, काली मिर्च का प्रयोग करें, बेसन का प्रयोग करें, बेसन की रोटियों का प्रयोग करें, इन सब चीज़ों का प्रयोग करें।
हरी सब्जियों का प्रयोग करें, साग का प्रयोग करें, सरसों के साग का प्रयोग करें, चने की साग का प्रयोग करें। हम बाहर की सड़ी गली, ये नूडल्स है, ये पिज्जा है, बर्गर है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, इनको ना घर पे स्थान दें। ये केवल एक आपका आदत बन जाती है। अगर हम बचपन से किसी चीज को खिलाने लग जाते हैं, उसी की आदत बन जाती है बच्चों को, बल्कि इसमें कोई स्वाद नहीं है। कहते बहुत स्वाद के लिए नहीं है, ये आदत हो जाती है। जैसे एक बच्चे को, छोटा सा बच्चा होता है तो उसको जब मैथ ही सिखाई जाती है तो उसको क्या बताया जाता है। एक छोटे से बच्चे को जो कुछ भी नहीं आता, उसको पहली दूसरी का बच्चा, उसको बताया जाता है कि आपको आपके पिताजी ने 5 चॉकलेट दी, अगर उस चॉकलेट में से 2 चॉकलेट किसी और को दे दिया तो कितने चॉकलेट बची। अब वो हमारे बच्चों को गणित नहीं सिखा रहे, वो हमारे बच्चों को चॉकलेट खाना सिखा रहे। अब वो चॉकलेट में क्या है क्या नहीं है, उसके अंदर क्या कैसी कैसी चीजें डली हुई हैं, कुछ नहीं पता। जानवरों का उसमें हड्डियां पीस करके, उनके मांस पीस करके, उनमें स्वाद डालने के लिए, कैसे भी कलर देने के लिए उसमें डाले जाते हैं। न जाने क्या क्या उसमें डाला जाता है चॉकलेट में, और उसमें कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चे बस चॉकलेट 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 करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यही सिखा दिया गया। उनको ये नहीं सिखाया गया कि आपके पास में आपके पिताजी ने 10 रुपए दिए, उसमें से 5 रुपए आप किसी ने एक गरीब की सहायता कर दी तो आपके पास कितने रुपए बचे, ये नहीं सिखाते। क्यों? क्योंकि जो सिखाने वाले वो भी शरीर तो भारतीय है लेकिन माइंड से वो अंग्रेजी है। और मैकाले की यही इच्छा थी, मैकाले का यही संकल्प था कि जो भारत पे रहने वाले लोग हों वो शरीर से तो भारतीय हों लेकिन मन से, मस्तिष्क से वो मेरे अंग्रेज हो जाएं। और अंग्रेज कभी किसी का भला नहीं सोचते। मैकाले कभी किसी के भला के लिए यहाँ पर शिक्षा नहीं चलाई थी। कॉन्वेंट स्कूल भले के लिए नहीं चलाए गए थे हमारे। ये हमारे संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारी पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए चलाए। क्योंकि कोई भी न सभ्यता है, न कोई संस्कार है, न कोई खान पान का कोई संस्कार है, कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कार नहीं है इनके पास में। अब वही हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट में डाल करके उनको हमने सब कुछ, उनके संस्कारों को ध्वस्त कर दिया। तो हम पुनः जागें, हम अपने आप को जगाएं, अपने आप को स्वस्थ बनाएं, अपनी दिनचर्या को सही रखें, अपने खान पान को स्वस्थ रखें। कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना है, हम उसको हमेशा सीखते रहें। हम अपने आप को बहुत ही जागरूक बनाते रहें। तो जो भी आज हमने इस चर्चा पे जो हमने आज विचार किया, अगर आपको इतनी सारी बातें नहीं याद ना रहें कोई बात नहीं, लेकिन आप एक एक बातों को, दो बातों को अपने जीवन में अपनाते जाएं। क्योंकि एक एक सीढ़ी जैसे हम चढ़ते हैं वैसे ही तो हम मंजिल तक पहुंचते हैं। तो हम एक बात को जरूर रखें, याद रखें कि सुबह उठते ही प्रातः काल पहले बिना कुछ भी किए, कुछ भी नहीं करना, उठते ही अपने पास में पानी रखें, गर्म पानी रखें और उसको उठते ही पहले पी लें। 1 गिलास से प्रारंभ करें, 2-3 गिलास तक हम उठते ही पिए। फिर थोड़ा सा हम इधर उधर घूमें और इसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, ताड़ासन कर लें। जैसे हम शरीर को खींचते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, जब भोजन के बाद या किसी भी जब थकान सी लगती है तो अंगड़ाई सी लेते हैं तो हमारा ऐसा लगता है हाँ रिलैक्स मिल गया। तो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा हम ताड़ासन इत्यादि जो भी जितना आपके पास समय है 10, 15, 20 मिनट उतना कर लें। इसके बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। और जब भी सुबह आप प्रातः रस जब लें, एक रस युक्त लें, स्नेह युक्त लें, उसमें स्निग्धता हो, रुक्षता ना हो, सूखापन ना हो। रुक्षता मतलब सूखापन, स्नेहता मतलब स्नेह युक्त, रस युक्त आप भोजन लें। दोपहर के भोजन के बाद तुरंत पानी ना पिएं, अगर पीना भी है तो छाछ लें,
लस्सी लें और रात्रि के भोजन के बाद आप दूध लें। अगर इतना भी आपने जीवन में अपना लिया तो आपको कभी भी आप बीमार नहीं हो सकते, कोई भी आपको बीमार नहीं कर सकता। इसी के साथ आज विचार क्रांति में हम अपने जीवन को बहुत स्वस्थ बनाएं, अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपनी सभ्यता से जुड़ें। ओम नमस्ते।